हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पद परिचय। इसके पहले कक्षा में हम लोग पद परिचय समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पदों का व्याकरणिक परिचय, अर्थात पद परिचय बतलाना। आइए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में आए प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए। व्याकरणिक परिचय मतलब पदों का परिचय दीजिए। देखिए, किसी वाक्य में आए प्रत्येक शब्द को पद कहते हैं, ये तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इनका परिचय देना, इनका पद परिचय बताना या व्याकरणिक परिचय बताना है। कैसे बताना है? देखिए, कमला क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताना है कि ये क्या है। इसके पिछली कक्षा में आप लोगों को बतला दिया गया है। अभी देखिए, ये जो विभिन्न पद हैं इनके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कमला, कमला क्या है? संज्ञा है। नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो सबको पता है। कौन सा संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग है कमला, स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। कमला लड़की है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। एक वचन है, एक का बोध हो रहा है, एक वचन। फिर कर्ता कारक, बैठी है, क्रिया की करता है। ठीक है, कमला समझ में आ गया। वहां क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बैठी है, क्रिया की विशेषता बता रहा वहां। आठवीं, ये संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण के जो 4 भेद हैं उसमें संख्यावाचक विशेषण है। ये स्त्रीलिंग भी है। आठवीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। फिर कक्षा विशेष्य का विशेषण है। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है। ये स्थान है, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग भी है। कक्षा स्त्रीलिंग है, एक वचन, अधिकरण कारक, बैठा, क्रिया से संबंध है। फिर बैठी है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक अकर्मक 2 क्रियाएं होते हैं, तो सकर्मक कर्म के साथ होता है, अकर्मक में कर्म नहीं रहता है। ये बैठी जो है, बैठी है क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, कर्तृवाच्य, इसकी कर्ता कमला है कर्तृवाच्य में। तो इस तरह से इन विभिन्न पदों का परिचय अभी हम लोगों ने जाना, सीखा। या तो पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए, प्रश्न में आता है, और नहीं तो पद परिचय बताइए। या एक दूसरे तरह से भी प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में कि दिए गए रेखांकित शब्दों के पद परिचय बताइए या रंगीन शब्दों के पद परिचय बताइए। तो इसकी जानकारी हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपके पुस्तक में भी बहुत सारे ये वाक्य हैं जिनका पद परिचय बताना रहता है, तो आप अपने पुस्तक से भी पढ़ के सीख सकते हैं। ऐसे इस वीडियो को भी देखकर आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पद परिचय समझ में आ गया होगा। अगर परीक्षा में आपको थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ में डाउट हो तो आप, जैसे कमला तो आप समझ रहे हैं, नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो आप संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन इतना भी लिख देंगे तो आपको जो जितने मार्क्स हैं उसमें आपको हाफ मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। उसी प्रकार वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण अगर इतना भी लिख देंगे, या 8वीं है, ये स्त्रीलिंग है, संख्यावाचक विशेषण है। फिर कक्षा में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, कक्षा तो स्त्रीलिंग है, ये तो पता है सबको। बैठी है, कर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अगर पूरी जानकारी नहीं होगी, अगर आप जो भी आपको पता है परीक्षा में, जो भी आपने इस जानकारी के अनुसार आप लिख देंगे तो आपको इसमें आधा मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। इसीलिए पद परिचय अगर आप समझे रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर हल करने के लिए। मेरे वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद।